Hi friends, welcome to the Insane Bulk Muscle Building Program for 12 weeks. दोस्तों आज है हमारा फुल डे ऑफ ईटिंग का वीडियो, यानी कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई मील 1 क्या होगा, मील 2 होगा, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, स्नैक, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, एवरीथिंग। एंड गाइस, बिफोर वी जंप टू द नेक्स्ट मील्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है कि वेयर टू बाय द जेन्युइन सप्लीमेंट्स फ्रॉम, क्योंकि जो नेक्स्ट प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट हमारे मील्स आ रहे हैं उसमें आपको इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताते रहता हूं जेन्युइन सप्लीमेंट्स एंड जेन्युइन सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो आज भी मैं आपको ऐसे ही एक 100% ऑथेंटिक जेन्युइन सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, जो है न्यूट्राबे। न्यूट्राबे एक 100% जेन्युइन इंडियन सप्लीमेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको इंटरनेशनल, नेशनल सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल ब्रांड्स के जितने भी इंपोर्टर्स हैं, उनके ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको इनकी वेबसाइट में अवेलेबल देखने को मिलेंगे। न्यूट्राबे प्लेटफॉर्म में आपको वाइड वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्स मिलते हैं, चाहे वो वे प्रोटीन हो, प्री वर्कआउट हो, फिश ऑयल्स, मल्टीविटामिन्स, एवरीथिंग, आपको वहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल मिलती हैं। साथ ही साथ जब आप इसको परचेज करते हो तो आपको एक जीएसटी बिल मिलता है, जिसमें सारी डिटेल्स, इनवॉइस, सारी चीजें आपको उसमें मिलती हैं, जो ये कंफर्म करता है कि जो भी सप्लीमेंट आप ले रहे हो वो एक जेन्युइन सप्लीमेंट है। साथ ही साथ इसमें आपको वैलिड इंपोर्टर एमआरपी स्टिकर, एक्सपायरी डेट और लॉट नंबर, जो आप इंपोर्टर या फिर सीधे ब्रांड से वेरीफाई कर सकते हैं। Buy high quality genuine products at best price. Start your healthy journey with Nutrabay today. और अगर आप सप्लीमेंट्स आज परचेज करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप न्यूट्राबे की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। मैंने सारे जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, गो हैव अ लुक। सो भाई, सबसे पहली चीज हमेशा से स्टेपल रहा है मेरा, तो ओट मील ब्रेकफास्ट में सबसे सही काम करता है। क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले ओट्स, ऑफ कोर्स किसी भी तरह के ओट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, प्लेन ओट्स, नो मसाला ओट्स, प्लेन। इवन दो ये मसल बिल्डिंग प्रोग्राम है, लेकिन आपको मैं प्लेन ओट्स खाने के लिए ही रिकमेंड करूंगा। और उसके साथ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं चलिए जानते हैं। वॉलनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 इसके अंदर है, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर ऐसे फैट्स मिलते हैं जो आपकी हार्मोनल प्रोडक्शन को इंप्रूव करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास है किशमिश, राइट, रेजिन्स, ये बड़े वाले रेजिन्स हैं, आप चाहें तो ये ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा नेचुरल शुगर है, आपको फ्रूट शुगर मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुबह सुबह आपके लिए। मुनक्का भी है यहाँ पे, आप चाहें तो मुनक्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिमिलर आपको प्रॉपर्टीज इसमें मिलेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास है कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स अमेजिंग टेस्ट, मज़ा आता है। वॉलनट्स और कैश्यूज का कॉम्बिनेशन ओट्स में बहुत अच्छा काम करता है। अब सिंस ये एक मसल बिल्डिंग प्रोग्राम है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दूध भी रेकमेंड कर रहा हूँ। मिल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स हाई इन कैल्शियम, जो आपके बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छा रहेगा। हैवी वेट लिफ्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त गदर वर्कआउट कर रहे हैं जिम के अंदर, और उस टाइम पे हमारे जॉइंट्स का प्रोटेक्शन, सिनोवियल फ्लूइड हमारा सही होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो दूध है ना आपका, विटामिन डी में भी रिच है, कैल्शियम में भी रिच है, और प्रोटीन तो है ही इसके अंदर। साथ ही साथ आपको इसमें फैट्स भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ बिल्कुल देसी गांव का दूध एकदम। इसमें देखेंगे आप फैट्स भी है थोड़ा बहुत ऊपर लगी हुई, इट्स ऑल राइट, थोड़ा यूज करेंगे चल जाएगा। नाउ सेकेंड थिंग, हम यहाँ पे फ्रूट्स भी यूज कर रहे हैं। फ्रूट्स में एप्पल, हाफ एप्पल यूज करूंगा, और ये छोटा बनाना है तो पूरा का पूरा बनाना यूज करूंगा। अगर आप चाहें तो हाफ बनाना एंड हाफ एप्पल यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये सारी चीजें हैं। गर्म पानी है मेरे पास, देखिए बोल, अब मसल बिल्डिंग प्रोग्राम है इसलिए बड़ा बोल लिया हुआ है। सो अपने हिसाब से ओट्स आप इस्तेमाल करिए। देखिए, क्वांटिटी ऑफ द फूड विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई 60 ग्राम ओट्स लो, तो ये 60 ग्राम हो सकता है कि मेरे लिए सही हो, आपके लिए सही नहीं हो, राइट, और हो सकता है कि किसी और के लिए बहुत ज़्यादा हो। सो मेक श्योर अपनी मैक्रोस को आप कैलकुलेट करिए पहले, कितने आपको ग्राम्स प्रोटीन लेना है, कार्ब्स लेना है, फैट्स लेना है, ये फाइंड आउट करिए। जो मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF बना रखा है उसमें दिया हुआ है कैसे कैलकुलेशन होती है। उसके बाद जब आपको एक नंबर पता चल जाएगा अपने कार्ब्स का, प्रोटीन का, फैट्स का, तो बहुत ही सिंपल होगा कि भाई दिन भर में आपको कितने कार्ब्स लेने हैं, उसके हिसाब से अब हर मील में उतने कार्ब्स डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगभग 50 to 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स ले रहा हूँ, जो रेगुलर बेसिस में एक आम इंसान के लिए ठीक रहता है, मेरे जैसे। इस तरीके से गर्म पानी यहाँ पे डालेंगे, देखिए ज़्यादा भी मत डालिए, बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। ऑलराइट, सो इसको थोड़ी देर आप गर्म पानी को इसमें सोख होने दीजिए। इट टेक्स अराउंड लाइक 5 मिनट्स। उसके बाद डालेंगे हम इसमें दूध। अब देखिए गाइस, ओट्स बनाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको बॉईल करते हैं पैन में, कुछ लोग इसको माइक्रोवेव कर देते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं। सो
एज पर योर विश, जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड गाइस, और एक चीज़ तो बताना भूल ही गया मैं आपको, इसमें एक और इंग्रेडिएंट लगेगा, वो है वे प्रोटीन। अब देखिए, वे प्रोटीन ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इसकी जगह पे एग वाइट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, एज पर योर विश, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ओट्स के साथ भाई चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट स्मूथ आपके पास हो तो फिर यार इसका स्वाद ही चेंज हो जाता है। सो आई एम यूजिंग माई प्रोटीन इम्पैक्ट वे, ये है कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, चॉकलेट स्मूथ फ्लेवर, ज़बरदस्त बनाते हैं इसको। एनीवे, नाउ अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा सोक हो रहा है इसमें, ठीक है, बढ़िया हो रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करते हैं। ऑलराइट, देखिए मैंने यहाँ पे छोटे ग्लास का भी आधा करीबन दूध लिया है, ज़्यादा नहीं, अदरवाइज ये ज़्यादा हो जाता है। पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया है मुझसे, तो ये सूप टाइप बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे इसको हम। बट आप लोग चाहें तो पानी थोड़ा सा कम डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स कर दिया है शूटिंग के चक्कर से। और ऑलराइट गाइस, तो इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे वे प्रोटीन। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप चाहें तो 1 स्कूप या फिर 1.5 स्कूप, डिपेंडिंग कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 स्कूप यूज़ किया है। सो लगभग यहाँ पे मुझे 35 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल रहा है, 35-40 ग्राम के आसपास, विच इज़ गुड। एक मील में इतना प्रोटीन मुझे चाहिए ही होता है। मेरी रिक्वायरमेंट लगभग 180 ग्राम्स के आसपास है, तो मैं इतना प्रोटीन यहाँ पे कंज्यूम कर रहा हूँ। नाउ थिकनेस बनने लग गई है, देखिए एज यू कैन सी। बेहतरीन टेक्सचर दिखता हुआ नज़र आ रहा है, वाह। ओके, सो नाउ इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे फ्रूट्स। और फ्रूट्स में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1/2 एप्पल एंड 1 बनाना, ठीक है। 1/2 एप्पल यूज़ करेंगे क्विकली। Here we go, banana. Okay. So बनाना एंड एप्पल के बाद अब हमारी बारी आती है नट्स की। अब देखिए यहाँ पे नट्स आप चाहें तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपकी फैट्स की डेली रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। मैं यहाँ पे लगभग 15 ग्राम्स 20 ग्राम के आसपास वॉलनट्स ले रहा हूँ, राइट। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कैश्यूज़ ले रहा हूँ, 4-5 कैश्यूज़, ज़्यादा नहीं। कैश्यूज़ को मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। एंड टॉपिंग करने के लिए आप 6 से 7 किशमिश यानी कि रेजिन्स यहाँ पे डाल सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप चाहें तो मुनक्का भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग 2 मुनक्कास, देयर यू गो, ठीक है। सो ये लगभग ये पूरा मील जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, कम से कम इसमें 400 to 500 कैलोरीज होंगी। और ये एक हैवी मील है सुबह के टाइम पे, डिपेंडिंग करता है, ये मेरे मील की बात कर रहा हूँ, जितना ओट्स मैंने लिया, जितना इंग्रेडिएंट मैंने लिया उसके हिसाब से क्वांटिटी में। आप चाहें तो इस मील को थोड़ा छोटा भी बना सकते हो, 300-400 कैलोरीज के आसपास। चाहें तो इसको 500-600 कैलोरीज तक भी पहुँचा सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो गाइस, ये है आपका फर्स्ट मील जो आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। इट्स गिविंग यू नेचुरल शुगर, इट्स गिविंग यू हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स आपको इसमें मिल रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको ओट्स से मिल रहे हैं, जो आपको थ्रू आउट द डे लंबे टाइम के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के दिन लगभग मैं ट्रेनिंग दिन में कर रहा हूँ, तो मेरा जो लंच होगा उसके बाद मैं ट्रेनिंग करूँगा, तो ये एक अच्छा मील है तब तक मेरे को सस्टेन करने के लिए, एनर्जी मुझे देने के लिए। ऑलराइट, सो गाइज, नेक्स्ट मील में जल्दी ही मिलते हैं हम, मील नंबर 2 विच इज़ लंच। और तब तक के लिए एंजॉय करिए इस वीडियो को, एंड सी यू सून। ऑलराइट गाइस, सो बात करते हैं हमारे सेकंड मील की, जो है हमारा लंच। और लंच में हम करने वाले हैं राइस, चिकन एंड दाल, और उसके साथ होगा सैलेड। अब देखिए, चिकन मैंने क्या है ना यहाँ पे मैरिनेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मैरिनेटेड चिकन है, इसके अंदर थोड़ी सी दही है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जो मैंने ऑलरेडी ये रेसिपी आपको बताई भी हुई है, जाके चेक करना आप। और थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर, उसके साथ साथ यहाँ पे चिकन मसाला एंड हल्दी। तो ये लगभग 3-4 घंटे पहले मैंने मैरिनेट किया था। अब इसको हम कुछ नहीं करना है, पैन में थोड़ा सा
अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हो वो डाल सकते हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, या फिर घी। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे घी का इस्तेमाल। ऑलराइट, सो 1 बाय 1 पीसेस को आप इस तरीके से, मैरिनेटेड पीसेस को धीरे धीरे यूं डालिए। लगभग यहाँ पे मैं 120 ग्राम्स के आसपास चिकन लूँगा कुक्ड। सो लगभग यहाँ पे मैंने 120 ग्राम्स ऑफ चिकन कुक्ड तैयार करने के लिए रखा हुआ है। अब मेरा अंदाज़ा ये रहता है कि लगभग 120 या 50 ग्राम्स के आसपास इतने चिकन में मुझे मिल जाएगा। हालांकि आप इसको मेजर भी कर सकते हो, जब ये पक जाए उसके बाद आपके पास कोई फूड स्केल हो, वेइंग स्केल हो, तो उसमें आप मेजर करके चेक कर सकते हैं। तो भाई चिकन आपको पता है इट्स हाई इन प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा दूसरा मील है और लंच इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा अगर थोड़ी ज़्यादा भी होगी, 40 ग्राम 50 ग्राम के आसपास, तो भी चल जाएगा। और उसके साथ राइस और हमारे पास होगी एक दाल, बहुत ही अच्छी, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो थोड़ी देर इसको पकने के रखते हैं। ऑलराइट, सो हमारा फूड यहाँ पे रेडी हो गया है, लंच। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चिकन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इट्स अराउंड 150 ग्राम्स, 120 और 150 ग्राम्स के बीच में है। लगभग इसमें मुझे 40 से 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, विच इज़ गुड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ राइस, कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्स। अब देखिए राइस यहाँ पे मैंने वाइट राइस रखा हुआ है, आप चाहें तो ब्राउन राइस भी ले सकते हो, डिपेंड्स। ये क्वांटिटी जो है ये अभी एक सर्विंग है, हो सकता है कि मैं थोड़ा और लूँ राइस, राइट। इट्स अ बल्किंग प्रोग्राम, आपकी कैलोरीज ज़्यादा आप इसमें ले सकते हैं, लेवरेज है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे है एक बोल ऑफ दाल। अब ये बोल भी डिपेंड करेगा कि भाई आपको एक बोल लेना है या एक 1.5 बोल लेना है, डिपेंड करेगा, राइट। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी कैलोरी इंटेक क्या है। उसके साथ साथ यहाँ पे सैलेड मैंने रखा हुआ है, आपको पता है फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अच्छी चीज़ है फाइबर के लिए खीरा, क्यूकम्बर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़े से ऑरेंजेस, जिसे कहते हैं हम, ऑरेंजेस रखे हुए हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मील, आप इसे लंच के हिसाब से ले सकते हो। और इसके बाद हम लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद जब ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, फिर आराम से हम वर्कआउट करने जाएंगे, और फिर मैं बताऊंगा आपको प्री वर्कआउट ड्रिंक हम क्या लेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मील में मिलते हैं, सी यू सून। ऑलराइट गाइस, तो अब बात करते हैं अपने प्री वर्कआउट ड्रिंक की। अब देखिए प्री वर्कआउट ड्रिंक में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन टी। आपका जो भी मन है, ग्रीन टी, कॉफ़ी, आपको यहाँ पे कैफीन का इंटेक करना है, चाहे वो आप इस तरीके के किसी भी सोर्स से कर सकते हो, या फिर प्री वर्कआउट अगर आपको लेना है तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो सिंपली ग्रीन टी आप इस तरीके से 1 टी बैग इस्तेमाल कर सकते हो। और ग्रीन टी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्रिएटिन भी कंज्यूम करूँगा, जो ऑफकोर्स शेकर में बनेगा। ओके, सो 1 स्पून यहाँ पे मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, अराउंड 5 to 6 ग्राम्स। ये मेरी डेली डोज रहती है। थोड़ा सा पानी इसमें मैं मिक्स करूँगा। सो ये 2 चीज़ें आपको एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक लेनी है। ग्रीन टी आपको देगी कैफीन, एंड क्रिएटिन आपको देगा ATP। व्हाट इज ATP? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट्स अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जो आपके मसल्स में, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो ATP से बनाई जाती है। और बॉडी में जितना मात्रा में ATP होगा वर्कआउट के दौरान और उसके बाद भी, उतना ही अच्छा आपका वर्कआउट और रिकवरी होगी। ऑल्सो क्रिएटिन आपकी मसल में जो फुलनेस होती है ना, जो पंप आपको दिखाई देता है वर्कआउट के दौरान, और अदरवाइज भी जो टाइटनेस दिखाई देती है, ये क्रिएटिन से होता है। क्योंकि क्रिएटिन एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके मसल में वाटर को होल्ड करता है, ताकि फुलनेस, जो टाइटनेस है, वो बरकरार रहे। सो ऑन अ मसल बिल्डिंग प्रोग्राम आप क्रिएटिन का इस्तेमाल डेफिनेटली 100% कर सकते हैं। मेक श्योर कि इसकी रिक्वायरमेंट हर इंसान की अलग अलग रहेगी, और ज़्यादातर लोगों की 3 to 5 ग्राम्स इनफ रहती है ऑन वर्किंग डेज। यानी कि जिस दिन आप वर्कआउट कर रहे हो उसी दिन आपको लेना है, रेस्ट डेज में आपको क्रिएटिन को लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसको आप प्री वर्कआउट में लीजिए, पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं, बट प्री वर्कआउट में आप इसके साथ कंज्यूम करिए। ओके, सो गाइस दैट्स इट। ये था आपका प्री वर्कआउट मील।
चलते हैं जिम में एंड हिट करते हैं गदर वर्कआउट। सी यू सून। ऑलराइट गाइस, सो वर्कआउट फिनिश करते ही आपको लेना है आपका पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे माई प्रोटीन इंपैक्ट वे है, आप कोई सा भी प्रोटीन ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, राइट। इसका आप 1 या 1.5 स्कूप जैसा आपका मन है वैसे ले सकते हैं। सो लेट मी जस्ट मेक 1.5 स्कूप। ओके, दैट्स इट। पानी अपने हिसाब से आप डालिए, 150-200 ml के आसपास, 300 डिपेंडिंग है कितना स्कूप आपने डाला हुआ है उसमें। ओके, सो दिस इज डन। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसके साथ आपको लेनी है वो है गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नेचुरल शुगर विच इज डेट्स। अब देखिए डेट्स कोई सा भी ब्रांड आप ले सकते हो, कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपको, खजूर, राइट। इट्स अ वेरी हाई सोर्स ऑफ पोटेशियम, इट्स अ वेरी हाई सोर्स ऑफ जिंक एज वेल एज नेचुरल शुगर। तो आपका जो ये प्रोटीन पाउडर आप ले रहे हो ना, वे प्रोटीन, उसके साथ ये शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो आपके बॉडी में जाएगी, आपको ग्लूकोज की जो आपकी कमी हो गई थी बॉडी में ट्रेनिंग के बाद, वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप 2 या 3 एज पर योर रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट्स की आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे 2 कंज्यूम करूंगा। वाह, टेस्ट का जबरदस्त, मजा आ गया। टेस्ट गुड। सो गाइज, ये था आपका पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक एंड एंजॉय ऑल द मील्स एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट डिनर में। सी यू सून। ऑलराइट गाइज, नाउ बात करते हैं हमारे मील नंबर 3 यानी कि स्नैक की। अब देखिए मील नंबर 3 बहुत ही कॉम्पैक्ट छोटा सा मील है, ज्यादा बड़ा नहीं। इसमें 2 चीजें हैं, एक है काले चने और दूसरी है हमारे पास दही यानी कि कर्ड। यहाँ पे आप योगर्ट भी यूज कर सकते हो, ग्रीक योगर्ट, जो भी आपको मिलता है वो यूज कर सकते हो। अब मैं सबसे पहले बताऊं कि एज अ स्नैक आप चने क्यों खा रहे हो। ब्लैक चने सबसे पहले तो ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट जो इसके अंदर आपको मिल रहे हैं ना, ये आपके डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है। इट गिव्स यू द बल्क, यानी कि कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड किसी को इश्यूज होते हैं, उसमें आपका जो डाइजेशन है, जो जीआई ट्रैक्ट है, उसको ये सही बनाता है, उसके काम को, उसके फंक्शन को। उसके साथ साथ इट्स पैक्ड विथ सेलेनियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन B6, जो आपकी बॉडी में ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए, साथ ही साथ आपके जो ये शुगर लेवल्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है और रिकवरी में भी ये आपको हेल्प करता है ओवरऑल फंक्शन में, ठीक है। तो ब्लैक चने बहुत ही अच्छा है। इसमें साइज देखिए, डिपेंड करेगा कि भाई आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे लगभग 1 कप के आसपास या आधा कप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितनी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आप ये ले सकते हो। बनाना कैसे है इसको, थोड़ा सा इसको ओवरनाइट सोक करिए, उसके बाद सुबह इसको बॉईल कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा चाहे तो इसमें जिंजर गार्लिक, थोड़ा सा अनियन डाल के आप इसको हल्का सा स्टर फ्राई कर सकते हो। दैट्स इट, ज़्यादा मसाले मत डालना। दूसरा इंग्रेडिएंट बहुत ही पावर पैक्ड मील, उसमें है कर्ड। अब कर्ड के अंदर आपको पता है कि ये प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगेन आपकी डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही रखेगा आपके जीआई ट्रैक्ट को। साथ ही साथ इट्स हाई इन प्रोटीन, प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई है। जो लोग दूध नहीं पचा पाते उन लोगों को दही खानी चाहिए। दही आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पाते हो। तो आप ये 2 चीज़ों को आफ्टर योर वर्कआउट, जब आप वर्कआउट फिनिश कर देते हो, पोस्ट वर्कआउट आपने ड्रिंक ले लिया है, उसके बाद जब आप घर आते हो तो ये दोनों चीज़ों को आप ले सकते हो। या फिर अगर आपका वर्कआउट टाइमिंग शाम को है, दिन में नहीं है, तो ये आपका लगभग तीसरा मील होगा। और इसको लेने के बाद आप जो हमारी जो प्री वर्कआउट ड्रिंक है, ग्रीन टी या कॉफ़ी, उसके साथ क्रिएटिन, वो आप 1.5-2 घंटे बाद लेके सीधा आप जिम जा सकते हो, ठीक है। सो गाइज, ये था हमारा स्नैक, क्विक स्नैक। इसके बाद हम मिलेंगे डिनर में। सी यू सून। ऑलराइट गाइस, सो हमारा लास्ट मील यहां पे रेडी होने वाला है, जो है हमारा डिनर। लेट्स गो, क्या है आपके लिए, कम। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहां पे रखा है मैंने आप लोगों के लिए एग्स। अब 4 अंडे मैंने फोड़ के रखे हुए हैं, 2 और अंडे हैं, इसको भी मैं यहां पे क्रैक करूंगा, यानी कि टोटल 6 एग्स आर हियर। बेसिकली यहां पे हम क्या करेंगे, एग योक्स पे थोड़ा सा जोर रहेगा मेरा। इट्स अ मसल बिल्डिंग प्रोग्राम, सो ऑफ कोर्स गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, हेल्दी फैट्स चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मिलेगा आपको सैचुरेटेड फैट। हालांकि घी में भी हम बनाएंगे तो उसमें भी आपको सैचुरेटेड फैट मिलेगा। तो योक्स जो है हम यहाँ पे 2 इस्तेमाल करने वाले हैं 6 में से, यानी कि 2 होल एग्स एंड 4 एग वाइट्स। नाउ द अदर थिंग विच वी हैव हियर इज दी चॉप्ड अनियंस, ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हो, एंड चॉप टमेटोज, चाहो तो धनिया भी डाल सकते हो,
ये देखिए धनिया भी हमारे पास पड़ा हुआ है, थोड़ा सा धनिया भी डाल लेंगे हम, और दैट्स इट। चिलीज वगैरह ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। ओके, सो इस तरीके से आप अच्छा भाई मैं चलता हूँ। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे सेपरेट करेंगे। यू नो हाउ टू डू दिस, इट्स अ सिंपल ट्रिक। सो 4 एग योक्स को आपने यहाँ पे सेपरेट करना है। थोड़ा सा यहाँ पे चॉप्ड टमेटोज एंड चॉप्ड अनियन स्वाद अनुसार, यस। और थोड़ा बहुत धनिया, बिल्कुल हमारे खेत का धनिया है तो थोड़ा बहुत डालना बनता है। कौन सा वाला डालें समझ में नहीं आ रहा है, सब डाल देते हैं। दैट्स इट। अब हम इसमें मिलाएंगे सॉल्ट एंड पेपर एंड हल्दी। ओके, सो यहाँ पे जाएगा सॉल्ट, उसके साथ जाएगा यहाँ पे हल्दी। आप चाहे तो यहाँ पे ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। Alright, so time to put the eggs. There you go. वाह सुंदर। इसको कर देते हैं कवर। ऑलराइट गाइस, सो ये है आपका डिनर रेडी, यानी कि यहाँ पे है ऑमलेट और 2 रोटियां। देखिए रोटियां मैंने 2 इसलिए रखी है क्योंकि डिनर में मैं 2 रोटियां खा रहा हूं। आप चाहें तो 3, 4 एज पर योर रिक्वायरमेंट्स कैलोरीज की उसके हिसाब से ले सकते हो। कार्बोहाइड्रेट जितने लेने हैं उसके हिसाब से रोटियां। अब देखिए एग वाइट जैसे मैंने आपको बताया एंड एग योक्स, ऑफ कोर्स सारी इसके अंदर अमीनो एसिड्स जो है लगभग इसमें आपको कुछ नहीं तो कुछ नहीं 25 से लेकर 30 ग्राम्स प्रोटीन मिलेंगे। चाहे तो आप एग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, आप चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग वाइट्स 8 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। रोटी में आपको मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत ही सही है आपकी आप वर्कआउट करके आए होगे या फिर आपकी रिकवरी के लिए जो आपको ग्लूकोज चाहिए वो आपको रोटी में मिलेंगे। सेकेंडली, रोटी में आपको मिलती है फाइबर। गेहूं बहुत ही अच्छा हमारा ग्रेन है, आपको खाना चाहिए। इट्स हेल्दी, इट्स फाइब्रस और आपका डाइजेशन सिस्टम भी ये मेंटेन रखता है, इंप्रूव रखता है। सो गाइज एंजॉय दिस मील। अच्छा, चाहे तो आप इसके साथ कुछ चटनी, टमेटो चटनी या फिर जैसे ही आपकी मर्जी है वो खा सकते हो। ये आपके टेस्ट के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप कुछ चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइज थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर इनसेन बल्क एंड आई विल सी यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।